प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में और अमेरिका चिढ़ा है। बाइडेन को टेंशन हो रही है। क्यों, ये आपको बताऊं कि अमेरिका दरअसल बाइडेन ये चाहते हैं कि भारत उनकी हां में हां मिलाए। प्रधानमंत्री मोदी वही करें जो बाइडेन चाहते हैं, लेकिन मोदी वही करते हैं जो वो सोचते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है, जो देश के लिए ठीक होता है। इसलिए बाइडेन इस वक्त चिढ़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। अमेरिका को अपने पिट्ठू पसंद है, बाइडेन को गुलाम चाहिए। अमेरिका को अपने आसपास सिर्फ हां में हां मिलाने वाले देश ही चाहिए। जो अमेरिका के खिलाफ गया वो बाइडेन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन पीएम मोदी अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी नीति देश के हित से तय करते हैं। मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मोदी कभी अमेरिका जैसे देशों के आगे नहीं झुके। बाइडेन के सामने जब भी बैठे आंख में आंख डालकर बात की है। बाइडेन तो खुद मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। बस यही बात बाइडेन और अमेरिका के गले नहीं उतर रही कि आखिर मोदी कैसे अमेरिका की रूस के खिलाफ बात नहीं सुन रहे। भारत कैसे अपने हिसाब से रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी को नजरअंदाज कर रहा है। बाइडेन भले ही चिढ़कर बैठे हों और इस बौखलाहट में आतंकिस्तान पाकिस्तान की मदद करने लगे हों, लेकिन बाइडेन को यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में इकलौते मोदी ही थे जो पुतिन के सामने बैठकर युद्ध रोकने की बात कर चुके हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। अब आपको बताने जा रहा हूं अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है, क्यों बौखलाया हुआ है। उसके पीछे वजह देखिए जरा। वजह यह है अमेरिका की चिढ़ की, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तलखी और ज्यादा बढ़ गई। भारत ने रूस की आलोचना नहीं की, अमेरिका ऐसा चाहता था। रूस के हमले पर भारत तटस्थ भूमिका निभाता रहा, यह अमेरिका के गले नहीं उतरी। अमेरिका चाहता था कि भारत आलोचना करे। दरअसल अमेरिका चाहता था भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात किया, अमेरिका चाहता था ना करे। अमेरिका चाहता था भारत तेल न ले रूस से। भारत ने अमेरिका से ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव से भी दूरी बना ली जो रूस के खिलाफ था। रूस के खिलाफ था यह अमेरिका अल्बानिया का प्रस्ताव, जिसमें यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह का विरोध किया गया था। ये इलाके रूस के कब्जे में हैं, जिन्हें वो वापस नहीं देना चाहता, अब अपने देश में मिला चुका है। भारत ने यूएनएचआरसी में रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित करने का तब प्रस्ताव आया था। रूस ने भारत समेत सभी देशों का आभार जताया। भारत रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी भारत ने तटस्थ रुख रखा, जहां यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। अमेरिका ने दबाव बनाने की भरसक कोशिश यहां भी की भारत के ऊपर। भारत ने उसके हर दबाव को दरकिनार कर दिया है और इसी के बाद अमेरिका भारत से चिढ़ गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं अब होने क्या जा रहा। पिछले दिनों राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे अमेरिका, तो उनका देखिए भव्य स्वागत हुआ था। ये आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह स्वागत हुआ था। यह अमेरिका में स्वागत था भारत के रक्षा मंत्री का। अमेरिका इतना चिढ़ा है, अगली तस्वीर दिखाइए। आतंकियों के बड़े सरगना बाजवा साहब, बाजवा को भी यही सम्मान दे रहा है अमेरिका। अमेरिका इस हद तक घुटनों के बल आ गया है कि बाजवा को भी उसी तरह का रिस्पेक्ट, उसी तरह का सम्मान देने जा रहा है। यह बता रहा है अमेरिका का दिवालियापन कि वो एक आतंकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। देखिए जरा, अमेरिका का यह ताजा चेहरा है। अमेरिका दशकों से किसी देश पर दबाव बनाने के इस नुस्खे को आजमाता रहा है। इस बार अमेरिका की बाइडेन सरकार ने यह नुस्खा भारत के खिलाफ आजमाने की कोशिश की, जिसे वेलकम डिप्लोमेसी भी कहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन अपने रक्षा मंत्रालय में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का ठीक उसी तरह से स्वागत कर रहे हैं जैसा अप्रैल महीने में उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किया था। मतलब अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख को उतना ही भाव दे रहा है जितना उसने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया था। इसे इनहेंस्ड ऑनर कॉर्डन कहा जाता है। इस तरह का जो स्वागत है अमेरिका में केवल और केवल अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अमेरिकी सेना के जनरल, अमेरिकी अधिकारियों की बराबरी की हैसियत वाले विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में किया जाता है। और इस दौरान आपको बताऊं, पेंटागन की सीढ़ियों पर ही मेहमानों का स्वागत किया जाता है, यानी पेंटागन वो अमेरिका का रक्षा विभाग। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की मुलाकात अमेरिका के आला अधिकारियों से भी होनी है, जो बाइडेन सरकार की पॉलिसी मेकिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका से मिल रही सूचनाओं पर अगर गौर करें तो बाजवा की मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से होगी। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर
एवरेल डी हैंस से भी मिलेंगे, CIA के चीफ विलियम बर्न्स से भी मुलाकात होगी और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने की संभावना है। दरअसल अमेरिका भारत पर दबाव की रणनीति के रास्ते पर चल रहा है और इसके लिए उसने पाकिस्तान का रास्ता चुना है। अमेरिका चाहता है कि भारत की रूस से नजदीकियां कम हो जाएं और भारत पश्चिमी देशों के साथ आ जाए, लेकिन भारत अमेरिका के किसी भी चाल में फंसने से बचता रहा है और इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे अमेरिका इसलिए आतंकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है कि भारत उनके साथ आ जाए। ये F-16 देख रहे हैं, अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान है। ये F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए आतंकिस्तान को भी अमेरिका मदद कर रहा है, जिस पर भारत ने ऐतराज जताया है। भारत कह चुका है अमेरिका अगर पाकिस्तान को मदद कर रहा है आर्थिक रूप से, जो सरासर गलत है, इस पैसे का इस्तेमाल आतंकियों में भी हो सकता है। अमेरिका खुद भुक्तभोगी है। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था यह बताने की जरूरत नहीं। F-16 ये है। F-16 के लिए 3,561 करोड़ का ऐलान किया है अमेरिका ने पाकिस्तान को देने के लिए। ये पैसे F-16 की तकनीक सुधार के लिए अमेरिका दे रहा है। F-16 पाकिस्तान का एक खतरनाक लड़ाकू विमान है जो अमेरिका से उसने खरीदा, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता रहा। आपको याद होगा अभिनंदन ने जो खदेड़ा था जिस विमान को, वो यही F-16 था। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त इसका इस्तेमाल किया गया था, जबकि अमेरिका ने कहा था पाक ऐसा नहीं करेगा। केवल आतंकवाद के खिलाफ इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और इस बार फिर अमेरिका यही बात दोहरा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आतंकियों के से निपटने के लिए आज तक किसी आतंकी को इस F-16 से पाकिस्तान ने नहीं मारा, लेकिन भारत ने अमेरिका से इस पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से बात की है इस बारे में। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर विरोध जताया, एतराज जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसे गलत बताया है। अमेरिकी दौरे पर बाइडेन प्रशासन को खरी खरी सुनाई गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहा है इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। Very honestly, it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well nor serving America. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft capability of the everybody knows, where they are deployed and what is the use and what. अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका जितना भी चिढ़े, भारत की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। भारत अभी भी रूस से धड़ल्ले से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिकी आपत्ति को दरकिनार कर तेल खरीद रहा है हिंदुस्तान। भारत ने यूरोप की सलाह को भी दरकिनार कर दिया है। साथ ही साथ भारत ने समुद्री रास्ते से सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीदा है। आपको बताऊं, पहले चीन समुद्री रास्ते से सबसे ज्यादा तेल खरीदा करता था। पहले भारत रूस से केवल 1% कच्चा तेल आयात करता था। अब भारत रूस से 21% तेल आयात कर रहा है। सोचिए फर्क। भारत अमेरिका से अब केवल 4% तेल खरीद रहा है, जबकि अमेरिका से 1 साल पहले 10% तेल मंगाता था। यह अमेरिका को एक और झटका है। इससे अमेरिका को और बड़ा नुकसान हो रहा है और इसलिए अमेरिका पैंतरेबाजी कर रहा है और इसीलिए अमेरिका चिढ़ा बैठा हुआ है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।